डियर स्टूडेंट, आप सभी कैपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 को बनाएंगे। 18, 19 और 20 इन 3 क्वेश्चन को हल करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 17 तक पूरा कंप्लीट किया हुआ है। प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। निम्नलिखित के लिए रोजनामचा प्रविष्टियाँ कीजिए। एक्स कंपनी लिमिटेड ने 10,000 5% ऋण पत्र प्रत्येक जो है 100 रुपये के निर्गमित किए। इन पर 30 रुपये आवेदन पर, आवंटन पर 40 रुपये और शेष राशि जो है प्रथम एवं जो है अंतिम याचना पर देय है। कहने का तात्पर्य है कि ये 10,000 जो है ऋण पत्र हैं और उसका जो रेट था वो 100 रुपये था। ठीक है, कंडीशन दिया हुआ है 100 रुपये का रेट है, 30 रुपये और 40 रुपये आवंटन। 30 मतलब 40 कितना हो गया 70, और जो बचेगा उसको हम किस में लेंगे, शेष राशि प्रथम और अंतिम याचना। मतलब 40 30 70 और 80 90 100 मतलब जो 30 रुपये जो बचा वो प्रथम एवं अंतिम याचना पर देय है। ठीक है, और ये सामान्य क्वेश्चन है। पंजी पुष्टि जैसे हमने सम मूल्य पर निर्गमन का जो पढ़ा है ठीक उसी प्रकार का है। ब भी बोल रहा है कि बाई कंपनी लिमिटेड ने, अच्छा इसको बना करके देख लेते हैं कैसे बनेगा। 18 का देखिए यहाँ पर 18 में सबसे पहले हम लिखेंगे बैंक खाता। आवेदन की राशि प्राप्त होगा तो बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। अच्छा कितना ऋण पत्र था, कितना ऋण पत्र 10,000, आवेदन पर 30 रुपये, तो 10,000 गुणित 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 गुणित 30। तो यहाँ पर 4 शून्य और 1 शून्य और बढ़ जाएगा, मतलब 5 शून्य और सामने में 3 लिखा है, मतलब कितना हो गया 3 लाख रुपये। ठीक है, 3 लाख रुपये। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे लिख दिया है कितना 3 लाख रुपये। बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। आप अलग से यहाँ पे नोट करके यहाँ पर डाल दीजिएगा क्या बोलते हैं 10,000 गुणित 30। 10,000 गुणित 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है हमको पता चल जाएगा कि 10,000 ऋण पत्र है और उसमें 30 रुपये के हिसाब से आवेदन की राशि प्राप्त हुई करके बन जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब इस राशि को हम ऋण पत्र खाते में डालेंगे तो 5% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से करके हो जाएगा कितना 3 लाख रुपये जो हमने प्राप्त किया है। फिर आवंटन का है तो 5% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से आवंटन की राशि प्राप्त देय होने पर या प्राप्य होने पर। आवंटन की राशि देय होने पर कितना आवंटन में, तो 40 रुपये, कितना 40 रुपये। तो 10,000 गुणित का क्या कर देंगे हम 10,000 3 4 10,000 गुणित कर देंगे 40, कितना हो जाएगा 10,000 गुणित 40 करेंगे तो 4 लाख रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 लाख। तो 4 लाख हाँ यहाँ पर हमने लिख दिया है। और इस जो राशि देय है अब उसके बाद में क्या होता है प्राप्त होता है। तो बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवंटन खाता से, बैंक खाता विकलन हो जाएगा 5% ऋण पत्र आवंटन खाता से। क्लियर हो गया, इस 4 लाख की राशि हमको प्राप्त हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। 5% ऋण पत्र प्रथम और अंतिम याचना खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से। अब आवंटन की राशि जो है देय होने पर, आवंटन बोलता हूँ, प्रथम व अंतिम याचना की राशि जो है क्या होने पर, देय होने पर। तो प्रथम व अंतिम याचना की राशि प्राप्त मतलब देय हो रहा है। देय कितना हो रहा है तो 30 रुपये, क्योंकि हमने 40 रुपये आवंटन पर ले लिया और 30 रुपये आवेदन पर। तो 40 30 70 बचा, 100 रुपये में माइनस करेंगे 70 को 30 बचा, तो 30 रुपया जो है हमारा किससे मिलेगा, 30 रुपया जो है हमारा मिल जाएगा ये जो लास्ट में याचना है प्रथम और अंतिम याचना का मिल जाएगा। तो 30 का गुणा कर देंगे, किससे कर देंगे 10,000 से, तो 3 लाख रुपए फिर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र प्रथम और अंतिम याचना खाता से। एक तो ड्यू होने का, देय होने का और राशि प्राप्त होने का। ठीक है, तो ये 3 लाख रुपया यहाँ पे लिख दिए। क्लियर हो गया। ये कंडीशन जो ए में हमने देखा उस कंडीशन का जो मतलब
क्वेश्चन था उसको हमने सम मूल्य पर जो निर्गमन हो रहा है उसी के आधार पे ये बनेगा। और ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं है। आवेदन पर 2 पंजी प्रविष्टि होगा, एक तो बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से और 5% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से करके। ठीक, उसी प्रकार आवंटन का 2, एक तो देय होने का और एक प्राप्त होने का। उसी प्रकार प्रथम व अंतिम याचना का 2 ठो होगा, एक तो देय होने पर एक प्राप्त होने पर। ऐसे करके 6 पंजी प्रविष्टियाँ होंगी कंडीशन नंबर 1 को जो हमने देखा अभी उसका। अब कंडीशन नंबर 2 को देखिए। कंडीशन नंबर 2 मतलब ब, ये हमने अ को बना लिया, अब ब को बनाएंगे। ब क्या बोलता है कि वाई कंपनी लिमिटेड ने 2000 5% ऋण पत्र 100 रुपये के निर्गमित 100 रुपये के प्रत्येक 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए, 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। इन पर 40 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन पर और शेष राशि प्रथम और अंतिम याचना पर दिया था। कहने का तात्पर्य है कि 2000 कितने ऋण पत्र हैं, 2000 ऋण पत्र हैं। 5% कितना बोल रहा है, 5% ऋण पत्र, मतलब ये इसका ऋण पत्र का वो प्रकार है। ठीक है, तो 2000 ऋण पत्र 100 रुपये वाले के प्रत्येक में 10% प्रीमियम पर निर्गमित, कितने में निर्गमित किया, प्रीमियम पर कितना परसेंट, 10%, मतलब 100 रुपये का 10% अगर निकालेंगे तो 10 रुपये, मतलब 110 रुपये में निर्गमित किए। इन पर 40 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन पर, मतलब 40 रुपये प्रीमियम सहित आवंटन पर। कहने का तात्पर्य है कि जो 10 रुपये हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो आवंटन की राशि में शामिल करके ले रहे हैं। ठीक है, तो 40 रुपये प्रीमियम सहित हो रहा है, तो आवंटन की राशि कितना होगा, तो मान के चलिए 40 में 10 रुपये को माइनस कर दीजिए, क्योंकि 10 रुपये को प्रीमियम का राशि को हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, तो 10 रुपये को माइनस करेंगे तो आवंटन की राशि निकल जाएगी। तो 30 रुपये आवंटन का और 10 रुपये प्रीमियम की राशि हो गया। ठीक, तो 30 रुपया आवंटन का और 10 रुपये प्रीमियम का। क्लियर हो गया, हो गया। अब हमको शेष राशि प्रथम और अंतिम याचना पर बोल रहा है, तो शेष राशि मतलब इस 100 रुपये में 10 रुपये और जोड़े तो 110 रुपये, 110 रुपये में 40 रुपये को माइनस कर दो, तो 110 रुपये में 40 रुपये को जब माइनस करोगे तो बचेगा 70 रुपये। 70 रुपये जो है शेष राशि जो है प्रथम और अंतिम याचना पर प्राप्य है, देय है लिखा है, तो 70 रुपये प्रथम और अंतिम याचना पर करके कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, चलिए ब को देखते हैं किस प्रकार से बना है। सेम वैसे ही बनेगा, बस प्रीमियम वाला है ये। तो बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से आवंटन, 1 मिनट, प्रश्न में तो ये नहीं दिया है। हाँ, यहाँ पर हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए यहाँ पर जो ब नंबर का जो क्वेश्चन है, मतलब ब नंबर का जो कंडीशन, वहाँ पर आवेदन के संबंध में किसी प्रकार का कुछ उल्लेख नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि आवंटन की राशि 40 और बाकी जो है याचना पर। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न के हिसाब से अगर आंसर अगर देखा जाए तो ये इस हिसाब से बनेगा, आवेदन पर 30 रुपये है और उसके बाद जो राशि है वो आवंटन का है 40 रुपये। जैसे यहाँ पर 40 रुपये आवंटन पर लिखा था और शेष प्रथम और अंतिम, सेम वैसी कंडीशन यहाँ पर, बस कंडीशन में ये प्रीमियम 10% बस जोड़ दिया। तो वो जो 40 रुपये आवंटन का मिला तो 40 रुपये यहाँ पर भी आवंटन का लेना है, लेकिन इसमें 10 रुपये प्रीमियम का शामिल है बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 30 रुपये आवेदन का तो लेना चाहिए, यहाँ पर भी 30 रुपये, 30 और यहाँ पर प्रीमियम आवंटन का 30 रुपया हो गया, मतलब टोटल 60 रुपये हो गया, 10 रुपये प्रीमियम का मतलब 70 रुपया, और हम जारी कर रहे हैं इसको 110 रुपये में 70। अब बचा कितना, 80, 90, 100 और 10, 110 में मतलब 40 रुपया हम लेंगे प्रथम और अंतिम याचना पर लेंगे। ठीक है, ये प्रथम अंतिम और अंतिम याचना पर 40 रुपये। तो यहाँ पर हमारा पंजी प्रविष्टि इस प्रकार से बनेगा। ब कंडीशन, बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवेदन खाता से, यहाँ पर लिख देंगे 10,000, कितना ऋण पत्र है, ऋण पत्र को भी देखना पड़ेगा। ऋण पत्र है हमारा कितना, यहाँ पर 2000, तो 2000 गुणित 30 कर देंगे तो आ जाएगा, ये देखिए 2000 गुणित 2000 गुणित कर दीजिए, 2000 गुणित 30, 30, तो आ जाएगा हमारा 3 दूने 6 मतलब 60,000। कितना आ जाएगा,
60,000। 2,000 गुणित 30 करेंगे तो 60,000 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद 6% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 6% 5% है, 5%, तो 5% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से राशि का हस्तांतरण करने पर ऋण आवेदन की राशि को हस्तांतरण कर दिए ऋण पत्र खाते में, इस 60,000 को हो गया। उसके बाद 5% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से, ठीक है, ये 5% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन, और यहाँ पर हो जाएगा ये पंजी प्रविष्टि गलत हो गया है। ठीक है। 5% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन और यहाँ पर प्रतिभूति प्रीमियम खाता विकलन करके जो पंजी प्रविष्टि सही है, यहाँ पर 5% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से और प्रतिभूति प्रीमियम खाता से। ठीक है। आवंटन की राशि देय होने पर, आवंटन की राशि देय होने पर करके लिख देंगे कितना, 80,000, और ऋण पत्र खाते से करके 60,000, क्योंकि कितना है आवंटन के लिए 30 रुपये, तो 30 गुणित कर देंगे 2,000, 30 गुणित मतलब 60,000 का 30 गुणित 2,000 मतलब 60,000, और 10 रुपये तो 10 गुणित 2,000 करेंगे तो 20,000 आ जाएगा। ठीक है। तो टोटल दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया, 80,000, क्योंकि दोनों का मिला करके कितना हो रहा है, 40 रुपये, मतलब आवंटन के समय ले रहे हैं प्रीमियम सही, तो 40 गुणित 2,000 करेंगे तो 80,000 होता है। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवंटन खाता से राशि प्राप्त होने पर। तो हमको यहाँ पर दो प्रकार की राशि मिल रहा है, एक तो प्रीमियम की राशि और जो है आवंटन की राशि, तो दोनों का राशि मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर राशि जो है 80,000 हो जाएगा। लेकिन हम जब बट्टा देते हैं तो उस समय हम यहाँ पर जैसे लिखते हैं टोटल योग लगाते हैं तो उतनी ही राशि नहीं लिखते। हमको जो राशि प्राप्त होता है बट्टा को छोड़ करके जो प्राप्त होता है, बट्टा दिए रहते हैं तो बट्टा जो देते हैं तो हमारे लिए नुकसान है, मतलब कंपनी के लिए नुकसान है, तो कंपनी को तो उतना पैसा मिलेगा नहीं, जो मिलता है वो वास्तव में जो है जिस चीज़ का जो मिलता है, जैसे आवंटन में है तो आवंटन में मिलेगा तो उस आवंटन की राशि को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हमको आवंटन का पैसा तो मिल रहा है, उसके साथ साथ प्रीमियम का भी पैसा मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 80,000 डाल दिए। ठीक है। बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवंटन खाता से। अब यहाँ पर 5% प्रथम ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से राशि देय होने पर, क्या प्रथम और अंतिम याचना की राशि क्या होने पर, देय होने पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 2,000 गुणित 40 रुपया, तो 2,000 गुणित 40 मतलब 4 दूनी 8, 80,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। 2,000 गुणित यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 2,000 गुणित, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास माउस है, माउस के माध्यम से लिखते नहीं बनता है, 2,000 गुणित 40 करके, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये 80,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है। बैंक खाता विकलन 5% प्रथम व अंतिम याचना खाता से 80,000 राशि प्राप्त होने पर। इस प्रकार से जो है ये जो कंडीशन नंबर जो बी है वो बनेगा, है ना। ये भी कठिन नहीं है, केवल सिंपल प्रीमियम के जो चीज़ें हैं उसको आपको ध्यान में रखना, प्रतिभूति प्रीमियम खाता से करके लिखना पड़ेगा एक जगह। उसके बाद कंडीशन को देखिए, कंडीशन नंबर सी में दिया क्या है, जेट कंपनी लिमिटेड ने 10,000 5% ऋण पत्र 100 रुपये प्रत्येक 10% कटौती पर जिसका भुगतान एक किस्त के रूप में होना है किया। अब इसका हम देख लेते हैं, 10,000 है संख्या और 100 रुपये वाला है, 10% कटौती मतलब 10% कटौती मतलब हो गया 90 रुपये में जारी किए। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी का बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवंटन खाता से, यहाँ पे क्या हो रहा है, आवेदन और आवंटन, यहाँ पर राशि एक प्रकार से आप देखेंगे तो एक मुश्त प्राप्त हो जा रहा है आवेदन एवं आवंटन के रूप में, तो हम यहाँ पर सीधा डायरेक्ट लिख देंगे बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवेदन आवंटन खाता से करके आवंटन की राशि प्राप्त होने पर कितना राशि, 9 लाख, कितना होगा, 9 लाख। क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि जो है 100 रुपये का जो ऋण पत्र है, 100 रुपये के ऋण पत्र को हम 10% कटौती पर मतलब 90 रुपये में 10% जब 100 रुपये का निकालेंगे तो 10 रुपये आएगा, तो 100 रुपये में 10 रुपये माइनस करोगे तो 90 होगा, तो 90 गुणित करके आप देख लीजिए, 90 गुणित 10,000, 90 गुणित 10,000, ऋण पत्र की संख्या 10,000 है, तो 90 गुणित 10,000 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90 गुणित
10,000 कर देंगे तो हमारा 9 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो वो संपूर्ण राशि मिल रहा है आवेदन और आवंटन पर दोनों का मिक्स करके, तो इसलिए हम डायरेक्ट एक एंट्री करेंगे बैंक खाता विकलन 5% ऋण पत्र आवेदन आवंटन खाता से करके लिख देंगे। ठीक है, 9 लाख 9 लाख। और यहाँ पर जो दूसरा पंजी प्रविष्टि होगा और उस आवेदन आवंटन की राशि को हम ऋण पत्र खाते में स्थानांतरित करेंगे, उसका पंजी प्रविष्टि करेंगे। तो 5% ऋण पत्र आवेदन और आवंटन खाता विकलन ऋण पत्र पर बट्टा खाता विकलन जो है 5% ऋण पत्र खाता से, इस प्रकार से हो जाएगा। और आवेदन आवंटन की राशि कितनी है तो 9 लाख रुपये, तो हमने यहाँ पर 9 लाख लिख दिया। और बट्टा की जो राशि है तो बट्टा की राशि 10 गुणित 10,000 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 लाख। 10 रुपया बट्टा दिए हैं, 10% मतलब 10 रुपया, तो 10 गुणित कितने ऋण पत्र थे तो 10,000 थे, तो 10,000 से गुणा कर देंगे 10 का तो हमारा आ जाएगा 1 लाख। मतलब 9 लाख और 1 लाख दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा 10 लाख, जिसको हम 5% ऋण पत्र खाता से करके डाल देंगे। ठीक है, तो 9 लाख और 1 लाख मतलब टोटल कितना हो गया 10 लाख हो गया। ठीक है, मिला कितना 9 लाख मिला, भट्टा की राशि कट गया, 9 लाख मिला, 1 लाख भट्टा चला गया। ठीक है, तो कंडीशन नंबर जो सी है, सी जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से बनेगा। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है भिलाई केबल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले, भिलाई केबल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 2000 5% ऋण पत्र 10% भट्टे पर निर्गमित किए। ये भट्टे पर निर्गमित किए 10%, है ना। और राशियां इस प्रकार मांगी गई, आवेदन पर 30 रुपये, आवंटन पर 50 रुपये तथा शेष याचना पर। समस्त ऋण पत्र पर आवेदन हुआ तथा धनराशि पूर्ण रूप से प्राप्त हुई। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, जो है बट्टे पर निर्गमन से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, भिलाई केबल लिमिटेड ने 100 रुपये वाले, मतलब 100 रुपये वाला था, उसको कितने % बट्टे में निर्गमित किया तो 10%। तो 10% 100 रुपये का कितना होता है 10 रुपये। तो हमको जानना है कि 100 रुपये वाले ऋण पत्र को हमने 90 रुपये में निर्गमित किया, क्योंकि 100 में 10 माइनस कर देंगे, क्योंकि 10 रुपये बट्टा का हो गया, तो 90 रुपये बचा, तो 90 रुपये में उसको हमने क्या किया जारी किया। हाँ, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि राशियाँ जो है अलग अलग मतलब समय मांगी गई, एक आवेदन पर, आवंटन पर, याचना पर। तो उस स्थिति में हमको समझना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे लिखा नहीं है कहीं पर कि जो बट्टे की राशि है उसको कहाँ पे समायोजित करना है, नहीं लिखा है। जैसे आवंटन पर करके लिखता है या आवेदन पर या याचना पर बट्टे की राशि को समायोजित नहीं लिखा है, तो उस स्थिति में हमको समझना है कि या तो आवंटन पर हमको उसको समायोजित करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 भिलाई केबल लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि अदत्त मांग। यहाँ पर देखिए बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से, बैंक खाता विकलन कर दिए, क्या लिख दिए 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से। आवेदन की राशि, आवेदन में 30 रुपये मिला तो 30 गुणित करके लिख देंगे। कितना ऋण पत्र है उसको देखिए, तो ऋण पत्रों की संख्या हमारी कितनी है, ऋण पत्रों की संख्या 2000 गुणित 30 कर देंगे, 2000 गुणित 30 मतलब 3 दूने 6, 60,000 हो जाएगा। और आवंटन पर 2000 गुणित 50, 2 पंचे 10, 1 लाख, समझ रहे हैं। और बट्टे की राशि को भी शामिल करेंगे, 10 गुणित 2000 20,000 रुपये। ठीक है, तो देखते जाइए कैसे बन रहा है। पहला जो पंजी प्रविष्टि होगा बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवेदन खाता से 19 का 60,000 और 60,000, 2000 गुणित 30 कर दिए तो 3 दूनी 6, 60,000 हो गया। दूसरा भी होगा 6% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाता से, इस आवेदन की राशि को हमने डाल दिया ऋण पत्र खाते में, उसके पंजी प्रविष्टि करेंगे। अब उसके बाद 6% ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन 6% ऋण पत्र पर भट्टा खाता विकलन जो है 6% ऋण पत्र खाता से। मैं पहले ही बोला था कि अगर आवंटन में या किसी प्रकार के कोई निर्देश अगर प्रश्न में नहीं दिया है कि बट्टे की राशि को या प्रीमियम की राशि को कहाँ समायोजित करना है, तो उस कंडीशन में हम आवंटन पर जो है उसको समायोजित करते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लिख दिए ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन जो है ऋण पत्र पर बट्टा खाता विकलन ऋण पत्र खाता से, मतलब 6% लिखेंगे सबके सामने। ठीक है, तो हमको जो है कितना का कैलकुलेशन करना है, तो 50 गुणित 2000 करेंगे तो 1 लाख रुपया आ जाएगा।
क्योंकि 50 रुपये के हिसाब से आवंटन पर राशि मिलेगा, ठीक। और 10 रुपये जो है बट्टा का, तो 50,000 50 गुणित कितना कर देंगे 2000, और 50 गुणित 10 गुणित 2000, तो 20,000 रुपये हमारा किसका हो गया, बट्टा का। मतलब टोटल कितना हो गया, 1,20,000 रुपये हो गया। आवंटन की राशि बट्टा सहित देय होने पर, आवंटन की राशि कितना होना, बट्टा सहित देय होने पर। ये हो गया, क्लियर हो गया। आप यहाँ पर लिखेंगे चौथा नंबर का, बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवंटन खाता से। बैंक खाता विकलन, बैंक खाता विकलन, ये जो राशि है क्या होगा, मिलेगा। तो बट्टा का राशि नहीं मिलेगा, केवल इस 1,00,000 रुपये की राशि मिलेगा। तो बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र आवंटन खाता से, आवंटन की राशि प्राप्त हो गई। ये हमने लिख दिया आवंटन की राशि प्राप्त होने पर। पहला एक तो देय होने पर और दूसरा प्राप्त होने पर, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो कंडीशन है कि शेष जो राशि है हमको याचना पर प्राप्त होगी, तो हम यहाँ पर लिख दे ऋण पत्र प्रथम व अंतिम याचना खाता, या याचना खाता भी लिख सकते हैं। ऋण पत्र याचना खाता विकलन 6% ऋण पत्र खाते से, जैसा कंडीशन प्रश्न में दिया होगा। यहाँ पर याचना शेष राशि याचना पर लिखा है, इसलिए हमने लिख दिया 6% ऋण पत्र याचना खाता विकलन ऋण पत्र खाता से 20,000। 20,000 कैसे, तो दो, यहाँ पर देखिए याचना की राशि के लिए क्वेश्चन को आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो 50 रुपये तो हो गया, 50 और 30 कितना हो गया, 80 हो गया। और 80 और 100 में 80 को माइनस कर देंगे तो कितना बच रहा है, 20 बच रहा है। 20 बच रहा है, लेकिन 10 रुपया जो है हमने बट्टा का आवंटन पर समायोजित किया, मतलब 80 10 90 रुपये हो गया। 50 30 80 और 10 रुपया बट्टा का, मतलब 80 90 रुपया। अब बचा 10 रुपये, 10 रुपये जो है याचना पर है, और यहाँ पर शेष याचना लिख दिया है। ये नहीं लिखा है कि प्रथम शेष प्रथम और अंतिम याचना पर। अगर शेष प्रथम और अंतिम याचना पर लिखता तो हम जब पंजी प्रविष्टि करते तो भी वहाँ पर शेष प्रथम प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन करके लिखते, लेकिन याचना बस लिख दिया है, तो हम याचना करके भी पंजी प्रविष्टि में लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे हुआ है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर ऋण 6% ऋण पत्र याचना खाता विकलन करके लिख दी, यहाँ पर प्रथम और अंतिम नहीं लिखे। हाँ, तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ऋण पत्र याचना खाता विकलन ऋण पत्र खाता से, यही सही है। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे 2000 गुणित 10, 2000 गुणित 10 करेंगे तो 20,000 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर हो जाएगा बैंक खाता विकलन 6% ऋण पत्र याचना खाता से, ये जो है 20,000 रुपये ये राशि प्राप्त होने पर, ये ड्यू होने का और ये प्राप्त होने का, ठीक है। देय होने का और प्राप्त होने का, दोनों का पंजी प्रविष्टि हो गया। तो इस प्रकार से 6 पंजी प्रविष्टि यहाँ पर भी होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कैसे बनेगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है बताते बताते। क्वेश्चन नंबर 20 को आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है ए लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 8,000 ऋण पत्र 5% ऋण पत्र 10% बट्टे पर निर्गमित, मतलब ये 100 रुपये वाले को 10% बट्टा, मतलब 90 रुपये में निर्गमित किया। क्लियर हो गया, 100 रुपये वाले को 90 रुपये में निर्गमित किया। कितने ऋण पत्र थे, 8,000 ऋण पत्र थे, बस इतना समझिए। ये 5% ऋण पत्र उसका नाम है, जैसे पंजी प्रविष्टि में करते हैं। जिन पर 25 रुपये प्रार्थना पर, प्रार्थना मतलब आवेदन पर, शेष आवंटन पर देय थे। शेष किस में देना है, आवंटन पर। यहाँ पर याचना की मतलब शेष प्रथम और अंतिम याचना की वाला बात नहीं है, इसमें केवल दो भाग में, एक तो प्रार्थना मतलब आवेदन पर और दूसरा आवंटन पर। एक ही पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए, सरल है बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर का प्रश्न कैसे बनेगा। बैंक खाता विकलन ऋण पत्र आवेदन खाता से 8,000 ऋण पत्र पर 25 रुपये प्रति ऋण पत्र क्या है, आवेदन की राशि प्राप्त होने पर। तो 8,000 25 अट्ठे 200 होता है, 25 अट्ठे 200, 3 ठो जीरो है तो 3 ठो जीरो लगा देंगे, ठीक। कितना हो गया, 2 लाख हो गया। 2 लाख यहाँ पर भी लिख दिए, 2 लाख यहाँ पे लिख दिए। अब इस आवेदन की राशि को ऋण पत्र खाते में डालेंगे तो ऋण पत्र सामने में 5% लगाना पड़ेगा। कितना है, 5% लिखा है, इसलिए 5% ऋण पत्र, ठीक। यहाँ पर भी होगा 5% ऋण पत्र आवेदन खाता विकलन 5% ऋण पत्र खाता से। आवेदन की राशि को क्या कर दिए, राशि का ये 80,000 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 2 लाख ही होगा, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख।
क्लियर हो गया। अब ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन, ऋण पत्र पर बट्टा खाता विकलन, ऋण पत्र खाता से शेष राशि को 25 रुपये तो हमने आवेदन पर लिया, तो बचा कितना 75 रुपये। 75 रुपये में से हमने 10 रुपये तो अब बट्टा का है, तो 65 रुपये। 65 रुपये आवंटन पर मिलेगा। अब बट्टा का कितना मिलेगा, बट्टा का 10 रुपया। ठीक, 65 और 10 कितना हो जाता है, 75 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन और 8000 गुणित 65 कर दिए, क्योंकि 8000 ऋण पत्र था, गुणित करके 65 कर दिए तो हमारा आ गया। ठीक है, ये जितना आया। ठीक, उसके बाद ऋण पत्र पर बट्टा खाता विकलन, तो 8000 गुणित 10, तो यहाँ पर जो गुणा करके हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 80,000। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 25 रुपये हमने आवेदन पर ले लिया, तो 25 के बाद 75 बचता है, लेकिन 75 रुपये में हमने उसको जारी किया 90 में। टोटल जो है 100 रुपये का था, 90 में जारी किया, तो 90 में से समझिए कि हमने 25 पहले ले लिया, तो 65 रुपया बचा, क्योंकि 65 और 25 जोड़ेंगे तो 90 होगा, 70, 80 और 90। तो और 10 रुपये बट्टा का है, तो हमने 10 रुपये बट्टा का, तो ऋण पत्र आवंटन खाता विकलन, ऋण पत्र पर बट्टा खाता विकलन, ऋण पत्र खाते से 8000 गुणित 75 करके यहाँ पे हमने लिख दिया। अब बैंक खाता विकलन, ऋण पत्र आवंटन खाता से, अब राशि को हम जो है प्राप्त करना है, तो राशि प्राप्त होने पर 5,20,000, 5,20,000 ये आवंटन की राशि प्राप्त होगा, बट्टे की राशि प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बट्टा जो है कंपनी के लिए हानि है, जबकि प्रीमियम की राशि को जो है कंपनी के लिए लाभ है। इसलिए जब प्रीमियम की राशि मिलता है तो उसको जोड़ करके लिखते हैं जो आवंटन की राशि रहता है उसके साथ। लेकिन यहाँ पे बट्टा हमने दे रहे हैं, हमारे पास आ नहीं रहा है कोई पैसा, उसके बदले हम उतना छूट दे रहे हैं, तो हानि हो रहा है, तो इसलिए उसका लेखा नहीं होगा, जो पैसा आता है उसका लेखा करता है। तो बैंक खाता विकलन, ऋण पत्र आवंटन खाता से 5,20,000, 5,20,000। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो है 20 जो है हल करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 20 भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है 21 नंबर के क्वेश्चन से हल करते जाएंगे, 21, 22, 23, इस प्रकार कंटिन्यू आगे हम बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बना करके लाता हूँ। और जितने स्टूडेंट हैं कॉमर्स के, उन सारे स्टूडेंट तक जो है आप मेरे वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि भविष्य में जो है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड किया जा सके आप लोगों के हेल्प के लिए। धन्यवाद।